Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 1083 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 830 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस का आंकड़ा है 9118। 5 नए डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। जिम्स अस्पताल के पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑटो रिक्शा के अंदर कई घंटों पर पेशेंट को रुकना पड़ रहा है। यहाँ इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने की कंप्लेंट चल रही है। इस पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हैं किस तरह का मामला चल रहा है जिम्स हॉस्पिटल के अंदर। 3 बजे से ठहरे हम यहाँ पे पेशेंट को लाके जी पॉजिटिव आया कुछ रिजल्ट जी हो हाँ पॉजिटिव बोले पेशेंट को लेकर बोले अभी तो कोई पूछने वाला ऑक्सीजन कम होते आ रहा घटते आ रहा है। 72 था अब 62 पे आ गया। अभी क्या बोले हॉस्पिटल वाले? अभी हॉस्पिटल वाला कहना ये है कि हमारे पास ना बेड है ना ऑक्सीजन है ना कुछ भी है। आप जो करना है करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनकी ज़ुबानी ये कहना है उनका। मैं 4 बजे से आया हूँ, रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट नहीं, पेशेंट को लेके बोले पेशेंट को लेकर के इधर बैठा हूँ मैं। अभी तक कोई एडमिट कर रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। पेशेंट उधर है मेरा सामने, कोई पूछ रहे नहीं। अभी तक कोई डॉक्टर आया नहीं, कोई एडमिट करो बोल के बोला नहीं। ऑक्सीजन लगा सो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मेरा 4 दिन से दवाखाने में प्राइवेट में भर्ती करके दम कुआ के अभी इधर लेके आया हूँ मैं। ये आदमी ये लोग लेके आए, वो बोलते अभी आए थे बेड नहीं है वो नहीं है बोल के लगाए ये लोग। वेरियस एनजीओज ने आज डिमांड किया कि अनलेस एंड अनटिल अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता कोविड-19 के रिलेटेड जो कैलेमिटीज होते जा रहे हैं और जो क्राइसिस चल रहा है, तो डीसी वीवी जोशना जी को रिजाइन करने की यहाँ पर बात चली। कई सारे एनजीओ ने डिमांड किया कि इस कोविड सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है। ना ही ऑक्सीजन ना ही बेड्स, जो एक्स्ट्रा बेड्स प्लान किए गए थे वो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। आइए देखते हैं इस पर एनजीओ का क्या कहना है। हम हमारे शादी खाने देने रेडी हैं, कल्याण मंडप देने वो लोग रेडी हैं। ऐसे इतने पूरे चीज़ होने के बाद भी हमारे से काम नहीं ले रही बोले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाकामी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को संभाल नहीं सक रही है, तो उससे बेहतर ये है कि डीसी का इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए। ऑक्सीजन को लोगों तक पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाए और यहाँ के डीसी का ट्रांसफर कर दिया जाए। गुलबर्गा डीसी का ट्रांसफर करे जल्द से जल्द, और यहाँ पे जो पुराने पी शरद नाम के जो डीसी थे उन्हें वापस लाकर काम करने के लिए मुहैया करें। तो 10 तारीख को हम ये जो पैंडेमिक रहने के बावजूद भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और डीसी साहब का ट्रांसफर का डिमांड करेंगे। जिस किसी को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपके पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है तो फौरी तौर पर आप एमएलए के घर के सामने, जितने भी नॉर्थ साउथ जितने भी एमएलए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी एमएलए आता है उसके घर के सामने आप अपने पेशेंट को लेकर जाइए। एमपी के घर के सामने लेकर जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के सामने लेकर जाइए, उमेश यादव के घर के सामने लेकर जाइए और डीसी मैडम के घर के सामने ले जाकर उस पेशेंट को लेकर बैठिए। हम देखना चाहते हैं उस पेशेंट की तड़प को, उस पेशेंट की सांस जो रुक रही है, उस सांस को उसकी दहलीज पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दहलीज पर जब वो दम तोड़ेगा उस वक्त जागेगी ये सरकार, उस वक्त ये लोग जागेंगे, ऐसा हमें लगता है। मुकेश निरानी, जी हाँ, इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा शहर के 2 तारीख को उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था और एक दिन बाद वो सीधा गुलबर्गा शहर पहुंच चुके हैं। गोविंद काजोल की अगर बात करें, पिछले जो इंचार्ज मिनिस्टर थे वो नजर ही नहीं आए सेकेंड वेव के अंदर, लेकिन जिस तरह से मुकेश निरानी अपने दूसरे ही दिन ऑर्डर लेकर गुलबर्गा शहर पहुंचे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इस कोविड क्राइसिस के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे। कल सुबह 10 बजे एक स्पेशल मीटिंग हो रही है जहाँ पर कोविड क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। आज शाम 7 बजे एवन शाही गेस्ट हाउस में उन्होंने आज मीडिया से कुछ बात की। ये खबर बगैर गुलबर्गा की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम सबको एक सीख लेना होगा। इंसान कितना गिर चुका है। एक तरफ कोविड-19 की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ रेमडेसिविर का शॉर्टेज, और ऐसे चंद लोग अभी भी जिंदा हैं जो ऐसे मौके को भी नहीं छोड़ते। ये खबर गुजरात सूरत से हम ला रहे हैं, जहाँ पर कई सारे यंगस्टर्स ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व है, जहाँ पर रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में बेच रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए बना रहे हैं।
एक तो हम सुन रहे थे रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग जो एक्चुअल ओरिजिनल थी, लेकिन ये है फेक रेमडेसिविर जो कि पेशेंट को नुकसान होता है। 5,000 रेमडेसिविर फेक इंजेक्शंस, 90 लाख रुपए कैश, ये सब बरामद हुआ इन लोगों के पास। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, and by United Diagnostics.